हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 31 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, मैदान सीरीज़ और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का संबंध किससे है। तो रेड फ्लैग चॉइस अभ्यास जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों का अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? अलास्का USA के अंदर। इसमें शामिल कौन होने वाला? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल भाग लेगा। IL-78 ये हवा से हवा में जो फ्यूल भरने का कार्य करता है, और एक है C-17 ये ग्लोब मास्टर परिवहन विमान है। तो ये सब भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट है कि भारत और USA के मध्य कौन कौन से अभ्यास हैं? टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और कोप इंडिया। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में अभ्यास है मालाबार अभ्यास। अब अलास्का की लोकेशन जानते हैं। जो अलास्का है वो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इस साइड है अलास्का। यहाँ पर एक चोटी है जिसे बोलते हैं माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिले, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका का मैप है। अलास्का का उपनाम क्या है? 10,000 धुआंरों की घाटी। यहाँ पर है कनाडा, USA और फिर यहाँ पर है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है। तो अग्निबाण एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसका प्रक्षेपण जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये IIT मद्रास की कंपनी है। 3D प्रिंटेड इंजन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है ये अग्निबाण। 2 स्टेप वाला रॉकेट है। इसमें जो कौन सा लॉन्चिंग पैड यूज़ हुआ है? धनुष, और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो शीर्ष स्थान मिला है अनीश कपूर को। ये लंदन में रहते हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पेंटिंग के अंदर ये अवार्ड मिला है। दूसरा स्थान है गुलाम मोहम्मद शेख और तीसरा अर्पिता सिंह। अब भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें। साइबर क्राइम में है 10th नंबर पर, डेमोक्रेसी में 41 है, पर्यटन में 39 है और प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में 2nd नंबर पर है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है। तो लिग्नोसैट जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिग्नो और सैट। लिग्नो मतलब है लकड़ी, सैट मतलब है सैटेलाइट उपग्रह। ये दुनिया का पहला उपग्रह है जो कि लकड़ी से बना है। ये इसको किसने बनाया? जापान ने बनाया। और लॉन्च कौन करेगा? SpaceX कंपनी करेगी, USA की। ये लकड़ी से बनाने का इसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरिक्ष का जो कचरा है डेब्री, उसमें कमी लाना। मतलब कि जब ये ऊपर जाएगा उपग्रह स्पेस के अंदर, तो लकड़ी से बना होगा, तो ये स्पेस में ही जो है मतलब अपना जब मिशन जब अपना कार्य पूरा कर लेगा तो स्पेस में ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होने वाला? अंतरिक्ष में जो कचरा है जिसको डेब्री बोलते हैं, उसमें क्या होगी? कमी। फिर जापान की बात करें तो इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट है, करेंसी येन है, कैपिटल टोक्यो है। द्वीप कौन कौन यहाँ पे? होक्काइडो, होंशु, क्यूशु और सिको। ये PM कौन है यहाँ के? फूमियो किशिदो। नेक्स्ट है भारत और जापान का मिलकर कौन सा मिशन है? लुपेक्स मिशन। ये जो है मून के पोल्स की स्टडी के लिए है। इसरो और नासा का है निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया है। तो WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसकी स्थापना जो है 1924 के अंदर होती है। 2024 के अंदर जो है इसके 100 साल जो है पूर्ण होने वाले हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन को। 5 साल का कार्यकाल है और इसके अंदर क्या होता है कि एक देश का एक वोट माना जाता है। नेक्स्ट है TRAI के हेड कौन बने? अनिल लाहोटी। नौसेना के हेड है दिनेश कुमार। लोकपाल हैं अजय माणिक राव। हंगरी के प्रेसिडेंट है तमस सुलियोग। रशिया के PM है मिखाइल मुशिस्टिन। फ्रांस के PM है गैब्रियल अटल। आयरलैंड के हैं साइमन हैरिस। टाट के प्रेसिडेंट है इद्रिस देबी। बिम्स्टेक के हेड कौन बने? इंद्रमणि पांडे। और अभी ये करंट का क्वेश्चन है कि कोलंबो प्रक्रिया में क्षेत्रीय परामर्श मंच है, इसका पहली बार हेड कौन बना है? भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है। तो ये UNO का है। 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को इससे सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश की है।
इन्होंने जो है अपनी ये मेजर हैं, अपनी जो सेवाएं हैं वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रदान की। इसे जो है ज़ायरे भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक डैग हैमरस्कोल्ड अवार्ड, ये किसे मिला है? धनंजय कुमार को मरणोपरांत मिला, ये शांति सैनिक थे। आरती कौन है? ये उत्तर प्रदेश के है, जिन्हें अभी ये ई रिक्शा चालक है, यूके ने इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है जैनी अर्पणबैग को। कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर फिल्म निर्माता अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मई को। 30 मई को क्योंकि 30 मई 1826 को जो हिंदी का पहला अखबार आया था उद्दंत मार्तंड, जो लॉन्च करने वाले कौन है? पंडित जुगल किशोर शर्मा ने इसको लॉन्च किया था। इसका अर्थ क्या होता है? समाचार सूर्य। 30 मई को पहली बार आलू दिवस भी मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रवाला 14 सितंबर को। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में और हिंदी के विकास का जो उल्लेख उसमें वो आर्टिकल 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने किया है? तो एक कंपनी आती है S&P स्टैंडिंग एंड पुअर रेटिंग कंपनी। ये जो रेटिंग एक एजेंसी जो रेटिंग प्रदान करती है, 2014 के अंदर इसने कहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, स्थिर है, ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। अब 2024 में वापस इसकी जो है रेटिंग आती है 2014 के बाद अब आई है, और इसने बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अब सकारात्मक ग्रोथ कर रही है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें हमारे तो 2023-24 में कितना है? 5.8% और 24-25 में होगा 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 जो खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन को कहाँ पर हराया? तो कहाँ हराया है? नॉर्वे ओपन के अंदर प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच मैच होता है, पहली बार जब प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन से जीते हैं। मोहम्मद वसीम ये यूएई के क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ जो है घोषित किया है पहली बार। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? श्याम निखल। 84वीं वैशाली रमेश बाबू। और कैंडिडेट्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो कौन सा? NHCX नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाना। नेक्स्ट है सुविधा और सक्षम पोर्टल लॉन्च किया ECI ने। प्रवाह ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया? RBI ने। नेक्स्ट है कि भारत ने जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर एक साइड इवेंट किया आयोजित। नेक्स्ट है मेधांश सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हेबर विधि। N2 और 3H2 मिलकर क्या बनता है? अमोनिया 2NH3। और इसमें जो है आयरन जो है उत्प्रेरक की तरह काम करता है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। चरक जो है वो राज्य वैद्य किसके वंश में? कुषाण वंश में के कनिष्क फर्स्ट के दरबार में थे। इनकी एक बुक भी है चरक संहिता। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल क्रूड कीसस है। और कनिष्क फर्स्ट जो है उन्हें भारत का दूसरा अशोक कहा जाता है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से, जो कि MP में है, भानुगुप्त के समय का। और इस प्रथा का अंत कौन करते हैं? राजा राम मोहन राव के प्रयासों से विलम बेंटिक द्वारा इसका अंत किया जाता है 1829 में। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। यहाँ पे अहोम साम्राज्य था जिसके बहुत ही फेमस सेनापति हुए लाचित बोरफुकन, जिनकी अभी जो है एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है, स्टैचू ऑफ वैलोर। उड़ीसा का जो पुराना नाम वो क्या था? कलिंग। खारवेल के समय यहाँ पे जो है भानुगुप्त अभिलेख था। रचना दाव जो है रावी और चेनाब के मध्य है। नोबेल अवार्ड जो है इसकी शुरुआत जो है 1901 में होती है। 5 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम में प्रदान की जाते हैं बाकी, लेकिन सिर्फ जो शांति का है वो ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। 1968 में इसमें इकोनॉमिक्स का क्षेत्र भी शामिल किया गया था। और पहली बार जो है 1969 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिला था। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था अमर्त्य सेन 1998 के अंदर। और 2023 के अंदर किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का अवार्ड। नेक्स्ट है कि ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं।
और वीवी गिरी जो हैं ये ऐसे हैं जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय बेसिक होते हैं और अधातु के एसिडिक होते हैं। ब्लड की पीएच होती है 7.4। फिर सिंधु नदी जल जो समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसमें क्या हुआ था कि सिंधु, झेलम और जो चिनाब नदी है उनका जो जल है 80% पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को। रावी, व्यास और सतलुज का जल 80% जो है भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हैनीमैन जर्मनी के हैं और होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इनका संबंध है बैडमिंटन से। उबेर कप जो है वो फीमेल के लिए है और थॉमस कप जो है मेल वाला कप होता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी प्राप्त हुआ जिसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 338 में क्या है? NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338A है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 330 के अंदर क्या है कि लोकसभा में SC/ST के लिए जो सीट्स रिजर्वेशन है उसका है और आर्टिकल 332 के अंदर है विधानसभा में SC/ST सीट्स रिजर्वेशन। फिर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, फिर अब नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। पहला टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1973 में। इकोसिस्टम शब्द दिया था टैंसले ने, इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने और 10% एनर्जी फ्लो रूल जो है ये किसने दिया था? लिंडमैन ने। फिर है दूध सागर जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? गोवा के अंदर मांडवी नदी पर। हड़प्पा के उत्खनन के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और शब्द किसने दिया था? ये विलियम गॉड ने। अब इसमें जो हरित क्रांति से संबंधित शब्द आता है HYV, इसका मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी। नेक्स्ट है कि जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मास्टरडा के नाम से जाना जाता है जिसने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावे का नेतृत्व किया था? सूर्यसेन थे। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने के समय भारत के PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के समय किस नाम से जानता है? जमुना। मणिपुर की एक शैली संकीर्तन भारत के जो शास्त्र थे वो मणिपुर की एक शैली है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। इसका गठन जो है अप्रैल 1952 को होता है। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं? रेप्टाइल जैसे कि सांप। और वार्म ब्लडेड होता है स्तनधारी। अब हार्ट में चैम्बर्स की बात करें तो पक्षियों में होते हैं 4, स्तनधारी में 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं और मगरमच्छ में 4 होते हैं। आर्टिकल 93 के अंदर है लोकसभा स्पीकर का उल्लेख है। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि का जो विकास है वो करने वाले कौन है? गुरु अंगद हैं। और खालसा पंथ का गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। दहन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी। सांकेतिक मुद्रा जो है इन्होंने शुरू की थी और इन्हीं के समय जो है एक विदेशी यात्री आता है इब्न बतूता, कहाँ से आता है? मोरक्को से। अब नेक्स्ट है लंदन टॉप वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि TRAI की बात करें उसके हेड कौन है? अनिल लाटेव बड़ा था। इसकी स्थापना 1997 के एक्ट से होती है। झारखंड के CM है चंपई सोरेन। 75वें रिपब्लिक डे पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का राज्य श्रेणी में अवार्ड मिला उड़ीसा को। और चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 2023 में 6ठे नंबर के हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर पहली रैंक महाराष्ट्र की है और शिवंकर क्या है? वीरमंगई। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है। सम्मेलन इस बार इसका कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। वर्तमान में जो 80 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का 37वां जो सूरजकुंड मेला है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में लगा। थीम स्टेट कौन है? इसका गुजरात है। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारत रत्न किस किस को मिला है? MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला उड़ीसा में रखी है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संधायक। रितु बेहरी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है
डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया है? तो ये अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में। यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। लागू कहाँ पर हुआ? गोवा में। पहला तो लागू कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर। और बिल कहाँ पे पारित हुआ? उत्तराखंड में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में। जल योद्धा पुरस्कार मिला है नोएडा प्राधिकरण को। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी में और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली रैंक बनी है। नेक्स्ट है, पेस मिशन किसका है? नासा का। सीएसके का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना? एतिहाद। सारथी पहल सेबी और कृषि मंत्रालय ने मिलकर लॉन्च की है। इंटरनेशनल कोर्ट के हेड कौन बने? नवाब सलाम। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? द हैग में। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री मिलने वाली है। ऐलान मोदी कार्यक्रम यूएई में हुआ। कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। स्वाति पोर्टल स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की जो पहली बैठक है वो होती है वाशिंगटन डीसी के अंदर। G20 की पहली बैठक होती है वाशिंगटन डीसी में 2008 के अंदर। असम राज्य ने जो है राज्य फल किसे घोषित किया? नींबू को। 45वां शतरंज ओलंपियाड जो है वो कहाँ हुआ? हंगरी में। और 44वां कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू हुई है। इनसैट 3DS GSLV F-14 से लॉन्च किया गया। 9वें रायसीना जो डायलॉग है उसके चीफ गेस्ट कौन बने हैं? ग्रीस के प्रधानमंत्री। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को। पहला मिला था जी शंकर कुरूप को। नेक्स्ट है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण का COP जो 14 है वो कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में। BPCL ने पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? कोच्चि एयरपोर्ट। निजी चंद्रमा लैंडर जो ओडिसियस है कौन सी कंपनी का है? इंट्यूटिव कंपनी का। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप कुमार को। शांति प्रयास 4 कहाँ पर हुआ? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और समक्का सरलम्मा जात्रा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।